हमेशा लड़का का कंधा ऊंचा होता है, लड़की का नीचा होता है। तो कान्हा के कंधे से आ रही है, राधा रानी की कमर पे गांठ आ रही है। इसमें बना हुआ है 1 2 3 ये 4 खम्बे का मंडप। स्टेज पे चढ़ते हैं तो हाथ मिलन करते हैं ना, तो ये देखो राधा कृष्ण का हाथ मिलन हो रहा है, मिलन हो रहा है। ठाकुर जी का अंगूठा ये देखो ये और हमारे यहाँ बोलते हैं कि दूल्हा सेहरा लगा के जाता है तो सेहरे पे मोहरी लगती है, तो ठाकुर जी के मोर का पंख मोहरी लगती है। मैंने ये देखो एक पटका इधर, एक पटका इधर, ये बीच में देखो पटका है धोती का। तो जब तक हल्दी का थप्पा नहीं लग जाता, जब तक विवाह संपन्न नहीं माना जाता। ये ठाकुर जी का हल्दी का थप्पा, ये हल्दी मिलन कराते ना, मोर से टच कराते सिर से। तो ये तो तो उसी में राधा रानी ने अपना नाम लिखा कि लोग मुझे याद भी तो रखेंगे, तो उसमें राधे और राधे श्याम लिख के गई हैं। राधे और ये श्याम देखो। सभी को राधे राधे। आज हम आपको भांडीर वन में उस वट वृक्ष के दर्शन कराने वाले हैं जो उस समय आज से 5,500 साल पहले राधा कृष्ण जी के विवाह का साक्षात स्वरूप है। और उस वट वृक्ष के अंदर आपको विवाह की जितनी भी रीति रिवाजें हैं वो सारी आपको देखने को आज भी वहाँ मिलेगी। ये मेन मंदिर है और ये बिल्कुल आने का जो सामने रास्ता आप देख पा रहे हैं, लेके चलते हैं वट वृक्ष के पास। जब एक दिन नंद बाबा से लाला जिद करने लगता है कि बाबा आप गाय चराने के लिए जाते हो, मैं भी आपके साथ में भांडीर वन चलूंगा। तो जैसे नंद बाबा लाला को भांडीर वन लेके आए तो एकदम मौसम खराब हो गया, दिन की रात हो गई, आंधी तूफान लगा। तो नंद बाबा बोलने लगे कि मैं तो आज ही लाला को भांडीर वन लेके आए और आज ही मौसम खराब हो गया। तभी मौसम को साफ करती राधा रानी प्रकट होती, नंद बाबा से बोलती है कि बाबा अपने लल्ला को मुझे दे दो, मैं आपके लल्ला की रक्षा करूंगी। तो बाबा बोलते कि मैं तो आपको जानता नहीं, आप कौन हो, कहाँ से आई हो, कृपया करके अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराओगे तो मैं अपने लल्ला को आपको दे दूंगा। तो जैसे राधा रानी ने अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए तो नंद बाबा को एकदम ध्यान आ गया कि जब नामकरण किया था तभी बता दिया था ये कोई सामान्य नाबालक नहीं है, इनकी शादी भांडीर वन में इसी वट वृक्ष के नीचे होनी है। तो आज भी आप इसी वट वृक्ष में देखोगे तो नेचुरली मंडप बना हुआ है, गठबंधन है और हस्त मिलन का स्वरूप है। जैसे शादियों में 4 खम्बे का मंडप बनाते हैं, उसी प्रकार इसी वट वृक्ष में नेचुरली मंडप बना हुआ है। आपको दिखा सकते हैं? हाँ वो हमें दिखाएंगे, वीडियो ना बना दे। अरे ये वट वृक्ष की बोल रहे हैं। नेचुरली इसमें बना हुआ है 1 2 3 ये 4 खम्बे का मंडप है। और जैसे लड़की लड़के का गठबंधन करती है ना, इसमें देखो कृष्ण भगवान के कंधे से गठबंधन आ रहा है राधा रानी की कमर पे। ओहो देखो फेरा होते हैं ना जब गठबंधन करते हैं, तो नेचुरली है ये नेचुरल। देखो ये उसी समय का। तो नहीं पता ही नहीं था। और जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि जब ठाकुर जी ये 1 2 3 4 3 है 4 है, ये जुड़ा हुआ है। देखो ये गठबंधन है। हमेशा लड़का का कंधा ऊंचा होता है, लड़की का नीचा होता है। तो कान्हा के कंधे से आ रही है, राधा रानी की कमर पे गांठ आ रही है नेचुरली। अब हमारे यहाँ मंडप को बनाते तो मंडप को एक कपड़े से ढक देते हैं, तो इसमें देखो ये ऊपर से एक हो गया। ये राधा कृष्ण का मिलन भी हो रहा है, इसमें मिलन कराते हैं ना, मोर से टच कराते सिर से। तो ये तो मिलन हो गया। सही कह रहे, 4 जुड़ गए। और हमारे यहाँ बोलते हैं कि दूल्हा सेहरा लगा के जाता है तो सेहरे पे मोहरी लगती है। तो हमारे ठाकुर जी को तो मोर का पंख बहुत प्रिय था, तो आप इसमें देखो तो ठाकुर जी के मोर का पंख मोहरी लगे नेचुरली। अंदर से भी देखो और ये शेप, अंदर की इंटीरियर शेप भी देखो। मोर के पंख की छवि है, बिल्कुल कोई अलग नहीं है। बिल्कुल। और देखो जैसे कुर्ता धोती पहनते हैं, तो कुर्ता धोती में देखो ये ठाकुर जी ने कुर्ता धोती पहनी है। ये देखो एक पटका इधर, एक पटका इधर, ये बीच में देखो पटका है धोती का। एक ये ये राधा रानी के लहंगे की कली साइडों की, तो पीछे ये देखो लहंगे की कली साइडों में ये लाइनिंग रही ना सारी। ये राधा रानी की कली है लहंगे की। और देखो आप जैसे हम जयमाला करते हैं, जयमाला करने से पहले हम हाथ मिलन करते हैं, स्टेज पे चढ़ते हैं तो हाथ मिलन करते हैं ना। तो ये देखो राधा कृष्ण का हाथ मिलन हो रहा है, मिलन हो रहा है। ये ठाकुर जी का अंगूठा, ये देखो भाई, ये हाथ मिलन हो रहा है। देखो कहीं भी जोंट नहीं है, आप कहीं भी देखो राधा कृष्ण के हाथ मिलन आपको यहाँ पर। भाई ये तो बिल्कुल रियल लग रहा है भैया। और देखो लग क्या रहा है, शादियों में हल्दी का थप्पा लगाते हैं, तो जब तक हल्दी का थप्पा नहीं लग जाता जब तक विवाह संपन्न नहीं माना जाता। ये ठाकुर जी का हल्दी का थप्पा, ये हल्दी का थप्पा है। और ये नेचुरल है, बिल्कुल। जो राधा कृष्ण का विवाह हुआ उसको तो कोई भी नहीं बना सकता, कोई नहीं। अब इसमें हमारी राधा रानी जब नंद बाबा लाला को भांडीर वन लेके आए तो 2.5 साल की अवस्था में लेके आए थे।
तो जैसे नंद बाबा से लाला को लिया है राधा रानी ने, तो वो लेके एक आड़ में छुप गई है, मतलब वट वृक्ष की आड़ लेके छुप गई है। तो उसी में राधा रानी ने अपना नाम लिखा कि लोग मुझे याद भी तो रखेंगे, तो उसमें राधे और राधे श्याम लिख के गई हैं। अब आप बताओ आपको कहाँ दिख रहा है राधे और राधे श्याम? नेचुरली लिखा हुआ है वो उनके हाथों से। अभी तो हमको तो आप इस पे मैया दिख रहा है ये। देखो ये देखो, ये राधे है, एक मिनट हाँ राधे, और ये श्याम देखो, ठाकुर जी का नेचुरली अलग से दिख रहा है ये कोई बना। ये श्याम, ये वाला हाँ, और ये नीचे श्याम। श्याम। ये देखो कितनी अच्छी चीज ये है। देखो आज भी चीजें उसी प्रकार बनी हुई है ठाकुर जी के समय की। पूरा मतलब शादी का पूरा आपने वो बता दिया, पूरा नेचुरल जो बताया, जो रियल हुआ था वो तो ये है, मेन यही है। मेन तो यही है। एक बार गठजोड़ा और देखे दोबारा जाओ। और ये कोई एकदम ये गठजोड़े वाला नहीं है। इसको ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से भिक्षा कर मांग के खाया है मधुकरी को हाँ। क्या बात तो मैं भी करूँगा करो, बनाओ वीडियो। बोलते हैं ना कि ब्रज में जाते तो ब्रजवासियों से भिक्षा कर मांग के खाते हैं। ये तो जब ये ना जैसे हम तो किसी के विवाह में जाते तो बिना प्रसाद के नहीं आते, या तो स्वयं विवाह स्थली आए लालनी जी के तो विवाह प्रसाद में कैसे जा सकते हैं। यहाँ राधा रानी कृष्ण भगवान में मल्लयुद्ध भी हुआ था। मल्लयुद्ध में शर्त लगी थी कि जो हारेगा उसको भंडारा देना पड़ेगा। ठाकुर कृष्ण हार गए थे राधा रानी से, राधा रानी जीत गई थी, तो ठाकुर कृष्ण ने सभी ग्वाल वालों को भंडारा दिया। जब इस स्थान का नाम भांडीर वन पड़ा, तो यहाँ पे जो लोग सक्षम होते हैं भांडीर वन में भंडारा कराते हैं, नहीं तो सामर्थ्य के साथ सहयोग करके जाते हैं, जिनके सहयोग से भंडारा सेवा चलती है। दूसरी लीला या राधा रानी विवाह की, कि जब राधा रानी का विवाह हुआ था वो इसी भांडीर वट को अग्नि को साक्षी मान के हुआ था, क्योंकि ब्रह्मा जी को दोष लगा था, वो अपनी पुत्री जी पर मोहित हो गए थे, जो उनके मुख से पैदा हुई थी सरस्वती माता जी। ये यहाँ की प्रसाद है जो मधुकरी आप देख पा रहे हैं। आपको ये प्रसाद यहाँ पर सामने देखिए माता जी बना रही हैं और यहाँ पर ये पा रहे हैं। यही प्रसाद भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने सखाओं को जब वो हार गए थे तो उन्होंने दिया था। आज भी ये प्रसाद आपको यहाँ मिलेगा। राधे राधे। ये माता जी सभी भक्तों के लिए मधुकरी बना रही हैं। ये हर किसी को नसीब नहीं होती, चाहे आप करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा ले, कितने बड़े बड़े बंगलों में रह लें, पर ब्रजवासियों के हाथ की मधुकरी आपको कभी नसीब नहीं होती। इसके लिए आपको ब्रज में आना पड़ेगा और ब्रजवासियों का प्रेम पाना पड़ेगा। राधे राधे। ये आप देख पा रहे हो बहुत ही सुंदर, काफ़ी हजारों साल पुराना ये वट वृक्ष, और इसके नीचे जितने भी आप देखेंगे लीलाएं हैं वो यहाँ पर दर्शाई गई हैं। आप यहाँ आएँ तो एक बार पूरा विजिट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोले राधे राधे।